के बाद दरबार में लाकर उस बूढ़ी औरत की खूब पिटाई की गई। सैनिकों की मार वह बूढ़ी बर्दाश्त नहीं कर पाई। कोड़ों की मार पर ढहते ही बूढ़ी औरत राजा के समक्ष चीखते हुए गिर पड़ी और उसने सारी सच्चाई बता दी। वह हाथ जोड़कर बोली, हे महाराज, वह लड़की कोई और नहीं बल्कि आपकी सगी पुत्री है। जब आपकी कन्या हुई थी तो आपकी रानी ने मुझे वह बच्ची मारने के लिए दी थी, पर मैंने मारना ठीक न समझा। मारने की बजाय मैंने उसे अपने घर पर रखकर अपने भाई की बेटी बताकर पालना उचित समझा। मैंने ही आपकी पुत्री को पाल पोसाकर बड़ा किया है। यदि आप अपनी ही पुत्री से विवाह करेंगे तो यह बहुत बड़ा पाप होगा। दासी की बात सुनकर राजा हक्का बक्का रह गया। वह अपना माथा पकड़कर सोचने लगा, हे भगवान, मैं कितना बड़ा पाप करने जा रहा था। तूने मुझे इतने बड़े पाप में पड़ने से बचा लिया। अब तो राजा कालभद्र और भी ज्यादा क्रोधित हो उठा। उसने शाम के समय अपने पुत्र को अपने शयन कक्ष में बुलाया और उसने तुरंत ही अपने पुत्र को हुक्म दिया, बेटा, अपनी बहन को जंगल लेकर जाकर उसका सिर काट कर दफना देना। प्रमाण के लिए उसके दोनों आंखें निकालकर मुझे दिखा देना। अब राजकुमार अपने पिता के ऐसे आदेश सुनकर वह बहुत परेशान हो गया। वह सोचने लगा, पिताजी ने मुझे कितना बड़ा पाप सौंप दिया है। इतने वर्षों के बाद मुझे मेरी बहन मिली है और मुझे उसे अपने हाथों मारना होगा। भगवान कभी मुझे क्षमा न करेंगे। हे भगवान, यह पाप मुझसे न कराना। कैसे मैं उसकी आंखें निकाल कर ले जाऊं? यदि मैं कत्ल करने से मना कर दूंगा तो पिताजी बहुत जिद्दी हैं। वह मुझसे न हो तो किसी और से मेरी बहन को मरवा देगा। अब मजबूर होकर राजकुमार अपनी बहन के पास पहुंचा। उसको लेकर जंगल की ओर चल देता है। जाते समय भाई का प्रेम बहन के लिए उमड़ पड़ा और उसने कहा, हे बहन, किसी भी सूरत में मैं तुम्हारा कत्ल नहीं करूंगा। मैं तुम्हें यहीं जंगल में छोड़ दे रहा हूं। आगे तुम्हारी किस्मत का फैसला होगा। तब बहन ने जवाब दिया, भैया, तुम मुझे मार दो और मेरी आंखें निकालकर पिताजी के सामने ले जाकर दिखा दो, और यदि तुम मेरी आंखें निकालकर नहीं ले जाओगे तो पिता तुम्हें भी मार डालेंगे। उस समय दोनों भाई बहन आपस में लिपटकर बहुत रोए। दुखों का पहाड़ उन पर टूट पड़ा था और वे कुछ समझ न पाए कि क्या करें। अंत में राजकुमार ने निश्चय किया कि वह अपनी बहन को नहीं मारेगा। उसने कहा, बहन, मैं तुम्हें इस जंगल में छोड़कर जा रहा हूं। आगे भगवान की मर्जी है कि वह तुम्हारे साथ क्या करेगा। फिर उसने बहन को वहीं जंगल में छोड़ दिया और आगे बढ़ गया। आगे जाकर उसे एक हिरण दिखाई दिया। उसने तुरंत उस हिरण का वध किया और उसकी दोनों आंखें निकाल लीं। उसके बाद वह महल लौट आया और अपने पिता के समक्ष उन हिरण की आंखें रखकर कहने लगा, पिताजी, मैंने बहन को मारकर एक नदी में फेंक दिया है। वे आंखें देखकर राजा कालभद्र को भी भरोसा हो गया कि वास्तव में मेरे पुत्र ने उस लड़की को मार दिया है। यह सब देखकर राजा बहुत प्रसन्न हुआ। इधर रानी ने अपने बेटे को अपने पास बुलाया और पूछा, बेटा, क्या तू सच में अपनी बहन को मार कर आया है? तब राजकुमार कहता है, हे मां, मैं आपसे झूठ नहीं बोलूंगा। मैंने अपनी बहन को नहीं मारा बल्कि उसे जंगल में छोड़कर चला आया हूं। यह सुनकर रानी को बड़ा सुकून मिला। वह भगवान से प्रार्थना करने लगी, हे भगवान, तुम्हारा बहुत बहुत धन्यवाद जो तुमने मेरे बेटे को सद्बुद्धि दी। मेरी बेटी जंगल में अकेली भटक रही होगी। आप उसकी रक्षा करना और उसे ऐसी जगह पहुंचा देना जहां उसके जीवन की नौका पार हो जाए। अब राजकुमारी जंगल में पत्ते फूल खाकर धीरे धीरे अपना गुजारा करने लगी। पेड़, पत्थर और कंटीली झाड़ियों के बीच घूमते घूमते उसके वस्त्र बिल्कुल फट चुके थे। वह अर्धनग्न अवस्था में उसी जंगल में भटक रही थी। कई दिन उसे जंगल में बीत गए। वह घनी झाड़ियों के बीच छिपकर सो जाती थी। एक दिन उसी जंगल में दूसरे राज्य का राजा चंद्रभान शिकार खेलने के लिए आया। इधर राजकुमारी वृक्षों से फल तोड़कर खा रही थी। उधर जैसे ही उसके कानों में घोड़ों की आवाज पहुंची तो राजकुमारी घनी झाड़ियों के बीच छिपकर बैठ गई। संयोग से राजा चंद्रभान उसी वृक्ष के नीचे आकर विश्राम करने बैठ गया। अचानक राजा की नजर उन झाड़ियों की ओर गई। उसने देखा कि झाड़ियों के बीच कोई बैठा है। किसी मनुष्य की आकृति दिखाई दे रही थी। राजा ने तुरंत आवाज लगाई, तुम कौन हो और इन झाड़ियों के बीच क्या कर रहे हो? जो भी हो, तुरंत बाहर निकल आओ। मैं तुम्हें विश्वास दिलाता हूं, तुम्हें कोई हानि नहीं पहुंचाऊंगा। राजा की बात सुनकर लताओं के बीच से राजकुमारी ने आवाज दी, राहगीर, मैं एक दुखी और लाचार स्त्री हूं। मेरे बदन पर वस्त्र नहीं है। मैं निर्वस्त्र हूं। यदि तुम कोई वस्त्र मुझे दे दो तो मैं उसे पहनकर बाहर आ जाऊंगी। स्त्री की आवाज सुनकर राजा चंद्रभान आश्चर्यचकित हुआ और सोचने लगा, इस घने जंगल के बीच यह स्त्री क्या कर रही है? अवश्य किसी दुख की मारी होगी। तब राजा ने एक कपड़ा उस झाड़ियों के बीच फेंक दिया। राजकुमारी ने उस कपड़े से अपने शरीर को अच्छी तरह ढका और फिर राजा चंद्रभान के सामने आ गई। राजा ने जब उसकी सुंदरता देखी तो वह उसे देखता ही रह गया। वह सोचने लगा,
इतनी सुंदर स्त्री मैंने अपने जीवन में पहले कभी नहीं देखी। किसने इसे जंगल में छोड़ दिया है? यह तो हमारी रानी बनने के योग्य है। तब राजा ने अपने बारे में राजकुमारी को बताया और बोला, सुंदरी, तुम जो भी हो इससे मुझे कुछ मतलब नहीं है। अब मैं तुम्हें अपनी रानी बनाना चाहता हूँ। राजा चंद्रभान की बात सुनकर राजकुमारी भी उसकी पत्नी बनने के लिए राजी हो गई। कहते हैं, डूबते को तिनके का सहारा भी बहुत होता है। यहाँ तो फिर भी एक राजा था जो उसे अपनी पत्नी बनाना चाहता था। अब राजा चंद्रभान उस कन्या को अपने घोड़े पर बैठाकर अपने राज्य में ले आया तो सबसे पहले वह अपने पिता के समय के एक बुजुर्ग मंत्री के घर पहुंचा और उस लड़की को उस बुजुर्ग मंत्री के घर छोड़ दिया और मंत्री से कहा, हे काका, आप ऐसा समझो कि यह आपकी बेटी है और मैं इस लड़की से विवाह करूंगा। यदि मैं इसे ऐसे ही अपने महल में ले जाता हूं तो लोग कहेंगे कि राजा किसी कन्या को भगा लाया है। इससे मेरी मान प्रतिष्ठा पर आंच पहुंचेगी। मैं इसे विधि विधान के अनुसार अपनी पत्नी बनाकर अपने महल ले जाना चाहता हूं। तब तक यह आपके घर आपकी बेटी बनकर रहेगी और मैं कल कई लोगों के साथ आपके घर पर रिश्ता मांगने आऊंगा और फिर इसे अपनी पत्नी बनाकर अपने घर ले जाऊंगा। तब मंत्री ने जवाब दिया, महाराज, यह आपकी अमानत है और यह अब मेरी बेटी है। जब आपका मन करे तब आप इसे अपनी पत्नी बनाकर ले जाना। मैं तब तक इसका ठीक से ख्याल रखूंगा। इतना कहकर राजा चंद्रभान अपने महल लौट आए। इसके बाद उसने अपने मंत्री से कहा, मंत्री जी, आपको सुबह उस बूढ़े काका के घर जाना है और उनसे हमारे विवाह के लिए उनकी पुत्री का हाथ मांगना है। अगले दिन मंत्री उस बूढ़े काका के घर पर गया और उस राजकुमारी का अपने राजा के लिए हाथ मांगा। फिर उसके बाद 1-2 दिन में ही उनका विवाह भी हो गया। विवाह करने के बाद राजकुमारी राजा चंद्रभान की पत्नी बनकर रहने लगी। अब दोनों बहुत ही प्रसन्न थे। राजा सुंदर रानी पाकर खुश था और राजकुमारी घर और पति पाकर प्रसन्न थी। राजा चंद्रभान ने शादी के बाद भी अपनी पत्नी से कभी उसका परिचय नहीं पूछा। इसी प्रकार दोनों को एक साथ रहते रहते 2 वर्ष बीत गए। धीरे धीरे वह समय भी आ गया जब रानी ने पुत्र को जन्म दिया। अब तो राजा चंद्रभान और भी ज्यादा खुश हो गया। एक दिन राजा ने अपनी रानी से पूछा, हे प्रिय, अब हम दोनों एक पुत्र के माता पिता बन चुके हैं। हमारा संबंध अटूट हो गया है। अब तुम मुझे अपने कुल खानदान और अपने अतीत के बारे में बताओ। तब राजकुमारी ने किसी प्रकार उस बात को टाल दिया। इसी प्रकार से 1 वर्ष और बीत गया। कुछ समय बाद रानी ने दोबारा से गर्भ धारण किया और फिर से एक पुत्र को जन्म दिया। तब राजा ने फिर से अपनी रानी से वही बात दोहराई। राजकुमारी अपने बीते कल की बातें अपने पति को नहीं बताना चाहती थी, लेकिन राजा ने उनका अतीत जानने की बहुत इच्छा जताई। रानी भी जानती थी कि राजा साहब उनसे बहुत प्रेम करते हैं। तब राजकुमारी ने राजा के पूछने पर अपने जीवन की सारी कहानी सच सच कह सुनाई। तब राजा ने राजकुमारी के मुख से ऐसी दुख भरी दास्तां सुनी तो उसकी भी आंखों में आंसू आ गए। राजा उसके पिता को धिक्कारने लगा। उसके बाद रानी से बोला, हे रानी, अगर मैं तुम्हें तुम्हारे पिता से मिलाने ले चलूं तो क्या तुम मेरे साथ चलोगी? लेकिन राजकुमारी ने अपने पिता से मिलने से इनकार कर दिया। राजा ने बहुत आग्रह किया कि तुम्हें एक बार अपने पिता से जरूर मिलना चाहिए। राजा के बार बार निवेदन करने पर रानी अपने पिता से मिलने को तैयार हो गई। अगले दिन राजा ने राजा कालभद्र के यहां जाने का